दोस्तों, आज बताने जा रहे हैं क्लॉक यानी घड़ी का बेस्ट कॉन्सेप्ट। आप देख सकते हैं स्मॉल एंगल, लार्ज एंगल, छोटा कोण, बड़ा कोण। कभी कभी सवाल में पूछ देता है तो बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते हैं। और छोटा कोण बड़ा कोण का ऑप्शन ना कभी कभी अलग अलग पूछता है क्वेश्चन में, कभी एक ही बार पूछता है। हम एग्जाम्पल से समझाएंगे, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन दे 12 बजकर 5 मिनट। 12 बजकर 5 मिनट पर सुइयों दोनों सुइयों के बीच छोटा कोण, ध्यान देंगे, छोटा कोण कितने डिग्री का बनता है या बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आपको बताना है 12 बजकर 5 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच यहाँ छोटा कोण पूछा है। तो इसके लिए यहाँ ट्रिक है 60h - 11m अपॉन में 2। h मतलब आवर है, जो समय दिया है उसके घंटे का टाइम है, और ये मिनट का टाइम है। तो यहाँ लिखेंगे 60 इंटू। दोस्तों, इस फॉर्मूला का यूज करते समय आपको एक बात सावधानी रखनी होगी कि जब 12 बजे का समय दिया होगा ना, तो 12 बजे का समय आपको 0 से इंटू करना है। ध्यान रखना है, जब भी 12 बजे इस क्वेश्चन में दे तो आपको 0 का यूज करना है घंटे में। तो 60 इंटू 0 और -11 इंटू 5 अपॉन में 2 सम करेंगे तो ये हुआ 0 - 55 अपॉन 2 हुआ। इट मीन्स -55/2। तो टाइम तो नेगेटिव नहीं होती है, तो आप क्या करेंगे, इसको माइनस हटा देंगे और यहाँ से आप इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 27.5 डिग्री ये आंसर बनेगा। ठीक है, छोटा कोण पूछा है। सपोज यहाँ पे अगर सवाल में छोटा कोण की जगह बड़ा कोण पूछा रहता तो क्या करते। थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को समझिए। ये मान लीजिए घड़ी है और इसमें ये घंटे की 12:05 न है, तो घंटे की सुई 12 से थोड़ा सा आगे होगा। ठीक है, मान लेते हैं। और क्या लिखा है 12:05, यानी मिनट की सुई 5 पे होगी। ये समझ गए, ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। अब दोनों के बीच इतने डिग्री का एंगल बढ़ना है, तो ये जो एंगल है ना 27.5 27.5 है, ये वाला एंगल है, छोटा कोण है। ठीक, ये वाला एंगल। अगर पूछेगा बड़ा कोण तो आपको इसको फाइंड करना है, यानी आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये सवाल कर रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि घंटे वाली सुई 12 घंटे में कितने का कोण बनाती है, 360 का बनाती है ना, एक चक्कर लगाती है। तो अगर यहाँ बड़ा कोण मालूम करना हो सवाल में, बड़ा कोण, तो आप क्या करेंगे, 360 में से 27.5 27.5 आपको माइनस करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे 360 पॉइंट लेकर 0 और ये 27.5 हुआ, और माइनस करेंगे तो यहाँ पे कैरी करेंगे तो 10 हुआ, 10 - 5 5 हुआ, डेसिमल है, यहाँ 9 हो गया, 9 - 7 2 हुआ, 9 - 7 कैरी हो चुका है, 5 - 2 3 हुआ। ये बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर बड़ा कोण पूछता है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक एक करके दोस्तों हम कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे। वीडियो आप पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि आगे भी कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं। जैसे है दूसरा क्वेश्चन, 4:12 4:12 पर
दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ वही ट्रिक अपनाएंगे। ट्रिक है 60H माइनस 11m/2। सॉल्व करेंगे तो 60 इंटू H आवर है यानी 4 है, 4 से माइनस 11 इंटू m मिनट वाली टाइम है ना 12/2। सॉल्व करेंगे 0 हो गया और 6 हो गया 24 और इसमें 12 का 11 से तो 12 1 या 12 1 करी 12 और 1 13 हुआ अपॉन में 2 माइनस करेंगे तो 10 माइनस 2 8 हो गया और 3 माइनस 3 0 हुआ 2 माइनस 1 1 हुआ अपॉन 2 2 से 5 4 ये बनेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच बड़ा कोण कितना डिग्री बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसमें ना आपसे बड़ा कोण पूछा है, ध्यान देंगे यहाँ पे बड़ा कोण। ठीक है, 3:30 फॉर्मूला है 60H अपॉन में 2। 60 रहेगा, H आवर वाली टाइम है, 3 है, 3 लिखेंगे और 11 इंटू 30 अपॉन में 2 सॉल्व करेंगे तो ये हुआ 180 माइनस 11 3 जा 33 अपॉन में 2। आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 0 और 3 माइनस यानी 13 माइनस 8 5 हुआ और ये 1 हो जाएगा। माइनस होगा लेकिन माइनस नहीं लिखेंगे, ये कट होगा। ये हुआ 75 डिग्री। तो 75 डिग्री जो है ना वो आपका बड़ा कोण नहीं है, आंसर नहीं होगा। आप यहाँ इसको समझिए। समय दिया है 3:30। तो सपोज ये घंटे वाली सुई है, थोड़ी सी आगे रहती है और मिनट वाली सुई 6 पर होगी या ये 3 पे होगी। तो ये वाला जो एंगल आया है ये थोड़ी सी आगे रहेगी क्योंकि जब 3 चीज होगा ना तो लगभग 3 और 4 के बीच में आती है। यहाँ 4 लिख देते हैं, समझ जाएंगे। ये मिनट वाली है, घंटे वाली को और छोटा कर देते हैं, उल्टा लिख दिए। 3:30 ये घंटे वाली है और ये मिनट वाली है। तो दोनों के बीच आपसे ना बड़ा कोण पूछा है। तो ये जो 75 डिग्री आया है ये छोटा कोण है, यानी ये वाला एंगल आपका आया है 75 और बड़ा कोण ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे बड़ा कोण इक्वल 360 माइनस 75 माइनस करेंगे तो करीब होगा 10 हो गया, 10 माइनस 5 5 हुआ। ये 5 से माइनस 7 माइनस करना नहीं होगा, 7 माइनस 15 माइनस 7 8 हुआ। करीब पहुँच चुके हैं 285 डिग्री। ये बड़ा कोण होगा 285 का, 285 का। तो ये बड़ा कोण और छोटा कोण का कॉन्सेप्ट समझते होंगे मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और एग्जाम्पल्स बता देते हैं। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद था बड़ा कोण और छोटा कोण का कॉन्सेप्ट समझना। कुछ बच्चे, प्यारे बच्चे इसको नहीं समझ पाते हैं और इससे सवाल जो है गलत करके चले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक घड़ी में घंटे की सुई 12 घंटे में कितना कोण घूमती है।
कितना कोण घूमती है। तो यहाँ घड़ी से समझते हैं, ये 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ 9 कर देते हैं, ये 10 और ये 11। घंटे की सुई की बात कर रहे हैं। सपोज ये 12 से चलती है और फिर 12 पे आती है, तो अपना 12 घंटा होगा एक चक्कर। तो पूछ रहा है 12 घंटे में कितना डिग्री घूमती है। तो अगर हम किसी पॉइंट के थ्रू एक चक्कर लगाते हैं तो यहाँ लिखेंगे एक चक्कर 360 डिग्री का होगा ना, ठीक है। तो एक चक्कर मतलब 12 घंटा हुआ, तो 12 घंटा में हुआ 360 का। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन में ना यहाँ 6 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा कुछ भी दे देता है, ठीक है। तो 12 घंटा में 360 का, तो 1 घंटा में हो जाएगा 360/12, 12 3 36 30 डिग्री। यानी जो घंटे वाली सुई है वह 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाती है, याद रखना है। तो अगर 2 घंटे का पूछेगा तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, 30 दूना 60 हो जाएगा, 3 का 30 3 90 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जरूर आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 8:30 पर दोनों सुइयों के बीच का छोटा कोण क्या होगा, क्या होगा, समझेंगे। तो फॉर्मूला है 60h - 11m/2। तो 60 × 8, आवर टाइम है 8 और मिनट टाइम है 30, अपॉन में हो जाएगा 2। सॉल्व करेंगे तो ये 0 हुआ, 8 6 जब 48 और -3 33/2। माइनस करेंगे 0 हुआ, 8 - 3 5 हुआ और ये 1 हुआ, अपॉन 2 कट होगा, ये हुआ 75 डिग्री। तो कभी कभी ऑप्शन में देखिए कैसे क्वेश्चन देता है, यहाँ छोटा कोण दे दिया तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब बड़ा कोण हुआ तो 360 का हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी इसी क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे बनाता है, यहाँ दे देगा आपको 285 डिग्री, बी में होगा 75 डिग्री, सी में 90 डिग्री और डी में लिखेगा ए तथा बी दोनों। समझेंगे ध्यान से, ए तथा बी दोनों। तो यहाँ हम बड़ा कोण देख लेते हैं कितना डिग्री रहता है। बड़ा कोण, तो बड़ा कोण के लिए 360 - 75, तो कैरी करेंगे तो 5 हो गया, 10 - 5 5 हुआ, यहाँ हुआ 5 15 8 हुआ, ए 1 हो गया, नहीं 2 हो गया, ठीक है। 285 डिग्री। अब देखेंगे ऑप्शन में क्या है, ये छोटा कोण भी है, बड़ा कोण भी है, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो अगर ऑप्शन में दोनों रहेगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो, ए तथा बी दोनों। ध्यान रखना है, छोटा कोण पूछ दिया तो क्लियर है, तो आप लिख देंगे 75, कोई बात नहीं है। बड़ा कोण पूछेगा 285 आप लिख देंगे, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी पूछता है कि दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा और दोनों ऑप्शन दे देता है, छोटा कोण का भी बड़ा कोण का भी, तो आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यहाँ ये नहीं लिखा है कि छोटा कोण या बड़ा कोण है, ठीक है। तो दोनों कोण फाइंड कर लेंगे और ये तथा बी ऑप्शन यानी डी नंबर ऑप्शन होगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट बताएंगे। उम्मीद करते हैं आप अच्छा से समझ गए होंगे। अगर कोई कमी रहा होगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, शेयर कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के पास इसको भेजिए। थैंक यू।